पिछले 2 साल से आई हैव बीन रनिंग दिस चैनल और मैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वीडियोस जो है वो पोस्ट करता रहा हूँ इस चैनल पे। मैंने कभी ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे बात नहीं की क्योंकि आई वाज लाइक आई हैव हैड दिस फियर कि फिर लोग बोलने लगेंगे यूट्यूबर है, कुछ भी वीडियो बना रहा है, किसी भी सेंसिटिव टॉपिक पे वीडियो बना रहा है क्योंकि उसको व्यूज़ चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर वो मेरी जो थिंकिंग है, मेरा जो ओपिनियन है उससे अग्री ना भी करें। जो इंसिडेंट हुआ है अभी 2 दिन पहले, तो उससे माई हार्ट वॉज शोक एंड आई क्लियरली आई हैव नो आइडिया कि किस टाइप से इस चीज़ को, मेरी मेंटालिटी को, मेरे थॉट्स को प्रेजेंट करना चाहिए। सो आई जस्ट पुट अ कैमरा एंड जस्ट स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। आई डू नॉट हैव एनी पॉइंटर्स और आई डू नॉट हैव एनी थिंग्स नोटेड टू बी talk about. So basically I am talking about the Kerala elephant thing. वो जो इंसिडेंट हुआ वो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सर्कमस्टेंसेस पे आई कैन नॉट अप्रूव इट। मैं कभी ये चीज़ अप्रूव नहीं करूँगा कि तुम किसी जानवर को तुम इस तरीके से मारो। उसके पीछे का इंटेंशन आई डोंट नो कि क्या था और किस चीज़ के लिए उसको ऐसे मारा गया। वो किसी भी तरीके से वो जायज़ नहीं था। और उसके बाद मेरा एक ऐसा फेज़ होता है कि ऐसी जब चीज़ें होती हैं तो आई गेट वेरी इमोशनल, और उस टाइम पे फिर मैं कम्प्लीटली इग्नोर करने के लिए ट्राई करता हूँ सिचुएशन को, दूसरी चीज़ें करने लग जाता हूँ, सो दैट आई कैन get in my happy phase. I never thought कि I would make this video and I never wanted anyone to feel low, but ये सारे जो टॉपिक है उस पर हमें बात करनी चाहिए। और पिछले 2 साल से आई हैव बीन नोटिसिंग सच थिंग्स एंड वो सारी चीज़ें मुझे काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब करती है। एंड व्हेन दिस इंसिडेंट हैपन माई हार्ट वॉज शुक। 2 मिनट के लिए आई कैन नॉट थिंक एनीथिंग। आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट क्रीचर, थिंकिंग अबाउट दैट लिटिल एनिमल जो हम पे डिपेंडेंट था, उसके खाने के लिए, उसके फूड के लिए, जो हम नहीं दे पाए। और उसको हमने इस तरीके से प्रेजेंट करा कि नाउ दैट एनिमल, दैट लिटिल थिंग नेवर बिलीव इन आवर सेल्फ, नेवर बिलीव इन ह्यूमन्स। तो कहीं ना कहीं हमने अपने आप को इतना महान बना लिया है, कहीं ना कहीं हम अपने आप को इतना पावरफुल गिनने लगे हैं कि वी हैव नेवर लुक बैक। और हमारे नीचे जो है उन लोगों को हमने कभी देखा नहीं है। तो कहीं भी इफ़ यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग, गॉड ने आपको ये बेटर अंडरस्टैंडिंग दी है, अच्छा दिमाग दिया है, तो इट डजेंट मीन कि आप पूरा वर्ल्ड जो है वो रूल करोगे। आपको ये चीज़ कहीं से भी आपको इस पूरे वर्ल्ड का किंग नहीं बनाती है। तो यू नेवर हैव द अथॉरिटी टू किल एनीबडी, नॉट इवन एनिमल, नॉट एनीबडी। तो जब ऐसी चीज़ें होती है आई गेट वेरी इमोशनल। कुछ सालों पहले व्हेन व्हाट्सएप पे आए दिन ऐसे फॉरवर्ड्स आते रहते हैं। कुछ सालों पहले मेरे पास एक वीडियो आया था जिसमें एक डॉग था जिसको हाथ पैर से बांधा गया था एंड कुछ मंदबुद्धि इंसान जो थे वो उसको बॉइलिंग वाटर में थ्रो कर रहे थे, उसको बॉइलिंग वाटर में डाल रहे थे और फिर उसका मजाक बना रहे थे। वो हंस रहे थे उस पूरे चीज़ पे कि कैसे वो डॉग जो है वो अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा है, कैसे वो चीख रहा है। आफ्टर दैट डॉग इंसिडेंट आई हैव कन्विंस माई माइंड कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग रिगार्डिंग दिस, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। मेरा कोई इसमें वो नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। आई एम जस्ट हेल्पलेस इन दिस सिचुएशन। तो उस टाइम पे भी सेम सिचुएशन हुई थी कि माई ब्रेन वॉज शुक एंड आई कैन नॉट थिंक क्लियर। तो मैं उस टाइम पे फिर ऐसा करता हूँ कि अपने आप को बिज़ी रखने के लिए, उस टॉपिक को इग्नोर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करता हूँ। तो जब भी फिर मुझे फ्री टाइम मिलता है, जस्ट गेट बैक टू दैट फेज़ एंड आई गेट वेरी इमोशनल। तो उस टाइम पे अभी जब 2 दिन पहले ये हुआ तो उस टाइम पे मेरा एक वीडियो जाने वाला था लाइव, विच इज़ अ सीक्रेट प्रोजेक्ट। मतलब काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था मेरे लिए, तो वो लाइव जाने वाला था एंड मैं लास्ट मिनट चेंजेस जो थे उसके ऊपर काम कर रहा था। एंड मेरी बड़ी ये बुरी आदत है कि अगर मेरे को 2 मिनट भी फ्री मिलते हैं तो आई जस्ट गेट ऑन माई इंस्टाग्राम। तो वो उस वजह से उस टाइम पे भी काफ़ी मैं काम के अंदर घुस गया था, तो मैंने बोला 2 मिनट ब्रेक ले लेता हूँ। तो उस टाइम पे मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया एंड द वेरी फर्स्ट पोस्ट जो मैंने देखा
वो ये था, और काफ़ी लंबा चौड़ा कैप्शन उसमें लिखा हुआ था, उसमें काफ़ी चीज़ें डिटेल में बताई गई थी। तो वो मैंने, जब तक मैं उसके हाफ तक पहुंचा तब तक मेरा जो दिमाग है वो काम करना बंद हो गया। मैं अपने आप को उस चीज़ से बाहर नहीं ला पा रहा था। फिर मैंने कैसे भी करके उस चीज़ को इग्नोर करा और वापस से अपने काम में लग गया। फिर मैंने सोचा, जब मैं फ्री हुआ तब मैंने सोचा कि अगर अभी मैं नहीं बोलूँगा तो फिर कब तक हम ऐसे हर चीज़ पे अपना हक जताते रहेंगे? कब तक ह्यूमंस जो है वो रूल करते रहेंगे इन सारी चीज़ों पे? कब तक हम अपने आप को सबसे ऊपर, सबसे महान बताते रहेंगे? तो वो सारी चीज़ें जो है वो मुझे थोड़ी क्लियर करनी थी। तो मैं सोच रहा था, मैंने जब भी उस शाम को, जब मेरे जो क्लोज्ड कलीग्स जो है, क्लोज्ड पीपल जो है, उन लोगों ने मुझे कॉल करके बोला कि आई हैव सीन योर प्रोजेक्ट, आई हैव सीन द वीडियो एंड दिस इज़ ग्रेट, दिस इज़ ग्रेट। मैंने बोला कीप इट अ साइड, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस एलिफेंट थिंग विच took place in Kerala. What are your thoughts? I just want to know. फिर मैंने उनसे पूछा और फिर मैंने अपने थॉट्स बताए कि इस टाइप की मेरी थिंकिंग है, तो इफ़ यू अग्री देन प्लीज़ लेट मी नो। तो मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया, वाई नॉट टू यूज़ दिस प्रिविलेज आई हैव, ये प्लेटफॉर्म फिर कब काम आएगा। तो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू, आई जस्ट वॉन्ट टू नो इफ़ यू पीपल अग्री विथ मी और नॉट। जब भी ऐसी सारी चीज़ें होती है देन आई क्लियरली थिंक कि वेर इज़ कर्मा। फिर कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि कर्मा इज़ स्टिल डूइंग इट्स बेस्ट। कोरोना वायरस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ इट। एवरीबडी न्यू के चाइना में ये सब हो रहा है। चाइना इज़ स्टिल ईटिंग बैट्स एंड ऑल दिस स्टफ। चाइना इज़ स्टिल ईटिंग इंसेक्ट बाय द वे। तो अभी भी किसी ने उस टाइम पे भी चाइना को रोकने के लिए ट्राई नहीं किया। एंड देयर इज़ वन मोर इंसिडेंट। तो पिछले साल इन 2019 मैंने पढ़ा था कि कोई एक लड़की है वो ज़िंदा ऑक्टोपस खा रही है और उसके लिए इंस्टाग्राम या किसी सोशल मीडिया पे लाइव जाके अपने आप को रिकॉर्ड करके दिखा रही है कि हाउ प्राउड, लाइक हाउ डेयरिंग फुल वर्क आई एम डूइंग। तो उस टाइम पे फिर वो ऑक्टोपस जो है उसने उस लड़की को उसको पूरा बाइट कर लिया उसके लिप्स के अराउंड। फिर मैंने सोचा कि कर्मा इज़ स्टिल डूइंग इट्स बेस्ट। अगर ये सारी चीज़ें तुम कर रहे हो देन कोरोना वायरस इज़ ओके, यू हैव टू डील विथ इट। कोरोना वायरस इज़ वन एग्जांपल ऑफ कर्मा। तुम अगर ये सारी चीज़ें अप्रूव कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, किसी को रोक भी नहीं रहे ये सारी चीज़ें करने से, देन यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, यू आर ऑल्सो सपोर्टिंग इट। ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो है मुझे ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता कि तुम लोगों को अगर 2 महीने 2.5 महीने के लिए एक घर में, अपने ही घर में बंद किया गया है, जहाँ जिस एटमॉस्फेयर से तुम वाकिफ़ हो, जिस एटमॉस्फेयर में तुम कंफर्टेबल हो, उस एटमॉस्फेयर में तुम्हें 2 महीने के लिए बंद किया गया है, लॉकडाउन किया गया है, तब आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो और जो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं होती है वो चीज़ें करने लगते हो। और जो लोग हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनसे हम लड़ने लगे थे। तो जस्ट 2 महीने में आपकी थिंकिंग इस टाइप से बदल जाती है, आप इतने डिप्रेस हो जाते हो, आप इस टाइप से सोचने लगते हो। तो फिर उन एनिमल्स का क्या जिनको आपने सालों से पिंजरे में बंद करके रखा है, तो वो उसका कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर नहीं है। मुझे कभी जब से मैंने ये मैच्योर्ड थिंकिंग जब से मैंने अडॉप्ट की है, तब से मैं ये सोचने लगा हूँ कि ज़ू का कंसेप्ट इज़ द वर्स्ट। ज़ू का कंसेप्ट ही मुझे समझ में नहीं आया तब से कि अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई। इफ़ यू वांट टू एजुकेट योर चाइल्ड देन यू कैन जस्ट गो ऑन यूट्यूब एंड वो उस पर आप समझा सकते हो, राइट। उस पर बेटर आप उसको एजुकेट कर सकते हो इस चीज़ के लिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर ग्रेट। अगर तुम ज़ू की बात कर रहे हो तो जो एनिमल है उसकी जो पावर्स है कि शिकार करना खुद से और खुद से फिर खाना और अपने बच्चों को पालना, वो सारी चीज़ें तुम उससे छीन रहे हो। तो सोचो कि वो एनिमल जो है वो कितना डिप्रेस हो गया होगा इतने सालों में। तो मैं ज़ू के कंसेप्ट से काफ़ी अगेंस्ट हूँ कि हम लोग ट्रेड करने लगे हैं दूसरी कंट्रीज़ से कि यहाँ से ये वाला एनिमल मंगवाते हैं और इतने पैसे हम आपको देंगे। आई जस्ट वांट टू नो कि तुमको कौन हक देता है इस तरीके से एनिमल ट्रेड करने का। तुम कैसे ये कर सकते हो, तुम कैसे अपने आप को उस चीज़ के हकदार मान सकते हो कि तुम उस चीज़ को बेच सको। ये सारी चीज़ें जो है वो मैं एक बार क्लियर करना चाहता था।
और उसके बाद जब मैंने सोचा कि ह्यूमंस जो है वो ह्यूमंस के साथ भी कभी अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे थे, बट अब सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई है, इतनी हद तक गिर गई है कि अब ह्यूमंस जो है वो दूसरे एनिमल्स जो है उनके लिए भी सोचते नहीं है। वो एक लिटिल इनोसेंट एनिमल जो दूसरे पे डिपेंडेंट था अपने फूड के लिए, और तुम उसको लालच दे रहे हो कि तुम उसको खाना दोगे, खाने के तौर पे तुम उसे कुछ ऐसी चीज़ देते हो जिससे उसकी जान चली गई। तो वो एक चीज़ है कि हम स्ट्रेट थिंकिंग नहीं कर रहे हैं कि एक तरफ हमने टेक्नोलॉजी में इतना कुछ डेवलपमेंट लाया है और एक तरफ जो है हमने खुद को इतना पावरफुल गिन लिया है कि हर चीज़ पे अपना हक जताने लगे हैं। तो समवेयर गॉड इज़ वॉचिंग इट और समवेयर कर्मा इज़ गोना वर्क, एंड कभी ना कभी आपके ऊपर भी वो वापस से आएगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा। आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज आई हैव दिस यूट्यूब चैनल, एंड उससे जितने ज़्यादा लोगों के पास ये मैसेज मैं पहुँचा पाऊँ, तो वही मेरा ट्राई था इस वीडियो बनाने के पीछे। तो आई एम नॉट गुड एट टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ सेंसिटिव टॉपिक्स, बट लाइक आई एम नॉट, मैं आपको नहीं बोलूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मुझे आई जस्ट वॉन्ट यू टू शेयर दिस वीडियो इफ़ यू अग्री विथ मी। अगर आप भी मेरी तरह सोचते हो, आप अगर मेरे ओपिनियन से, मेरे थॉट से अग्री करते हो, देन प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को। हर वीक की तरह इस वीक भी मैं कुछ अच्छा सा पोस्ट करने वाला था, बट आई कैन नॉट डील विथ इट, आई कैन नॉट गेट ओवर विथ इट। तो जब तक मैं ये चीज़ से बाहर नहीं आ जाऊँगा तब तक आई कैन नॉट प्रॉमिस एनीथिंग।